हेलो। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 में हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस किस में हो रहा है? एक तो Fe में हो रहा है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हो रहा है। इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करने के लिए ये आप एपरेटस समझिए कि हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है। हमने एक लिया हुआ है आयरन नेल, यानी कि लोहे का हमने एक नेल लिया हुआ है, कील ली हुई है। उसको हम लोग डालने वाले हैं किसमें? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है ब्लू, और इसको हम लोग बुलाते हैं ब्लू विट्रियॉल। कॉपर सल्फेट का जो फॉर्मूला होता है जिसका कलर ब्लू होता है वो वास्तव में होता है CuSO4.5H2O। 5H2O जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी रहता है। ओके, आयरन नेल आपको पता है कि सिल्वर से कलर का होता है। जब आयरन नेल को आप डुबाते हो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाता है कि ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये हो जाता है ग्रीन। और ग्रीन किसका कलर है? ग्रीन है आपका FeSO4 का कलर। FeSO4 को भी हम बोलते हैं ग्रीन विट्रियॉल। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। यहां पे भी ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब आप ये देख पा रहे हो कि आयरन जो है कॉपर को रिप्लेस करता है, और इसके लिए आप इक्वेशन देखो जरा। इक्वेशन में आपको और डिस्टिंक्टली पता लगेगा। ये मेरे पास आयरन है, और आयरन क्या करता है? कॉपर को धक्का देता है कॉपर के कंपाउंड से, कॉपर सल्फेट से, और अपने आप जाके बैठ जाता है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड आता है वो होता है FeSO4, और कॉपर को धक्का देके बाहर निकाल देता है। ये जो कॉपर को धक्का देके बाहर निकालता है ये कहां डिपॉजिट होता है? ये डिपॉजिट होता है आयरन नेल पे। कॉपर का कलर आप जानते हो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, ब्राउन कलर होता है, और वो ब्राउन कलर उठा के आयरन नेल जो सिल्वर कलर का होता है उस पर डिपॉजिट हो जाता है। और जो आयरन का जो छोटा सा क्वांटिटी है वो सॉल्यूशन में आ जाता है और SO4 के साथ कंपाउंड बना लेता है FeSO4। सच अ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के पीछे एक बेसिक सा फंडा है। द रिएक्टिव मेटल्स सच एज Fe डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर। इसमें रिएक्टिविटी सीरीज एक जनरल मैं आपको आइडिया दे सकता हूं कि क्या है इसमें। आप इसको चाहो तो लिख भी सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे कंपाउंड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तुरंत एकदम रिएक्ट कर जाते हैं। उससे कम रिएक्टिव होते हैं जिंक और आयरन, और उससे भी कम रिएक्टिव होते हैं कॉपर। ये एक जनरल, एक बेसिक सी चीज है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए आपको ये मदद करेगा। और सबसे नीचे अगर आप देखो, आप सोचो कि भाई कॉपर से भी सबसे ज्यादा गया गुजरा एलिमेंट कौन सा है जिसको कोई भी उठा के आराम से रिप्लेस कर देगा? वो है सिल्वर और गोल्ड। ये बहुत ही ज्यादा कम रिएक्टिव हैं, और क्योंकि ये कम रिएक्टिव हैं इसी वजह से हम इन्हें ऑर्नामेंट्स की तरह इस्तेमाल भी कर पाते हैं, लाइक उंगली में पहन पाते हैं और ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सोचो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उनको अगर आप सोचो कि आप ज्वेलरी की तरह पहन लोगे, पॉसिबल नहीं है। अगर सोडियम की रिंग बना के पहनना चाहोगे तो उंगली को वहां से जला देगा, आपकी स्किन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो दिस वॉज अ वेरी गुड रिएक्शन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट एंड स्टडीइंग रिएक्टिविटी सीरीज। साथ में ही मैं आपको इसके यूजेस भी बता देता हूं थोड़े से हिंट के तौर पे। FeSO4 का हमने पिछली एक्टिविटी में भी जिक्र किया था, आयरन डेफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल होता है बॉडी में। कॉपर सल्फेट इज यूज्ड एज फंजीसाइड। व्हाई? बिकॉज कॉपर इसमें से निकल के बैक्टीरिया और फंगाई के साथ जब ये अटैच होता है तो इनकी सेल वॉल डैमेज कर देता है, इसलिए उसे वे मार देता है। आयरन तो आपको पता ही है, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में लगता है, और कॉपर यू ऑल्सो नो वायर्स और हीट कंडक्टर्स में इस्तेमाल होता है, बिकॉज इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी अगर आपको डाउट हो कमेंट्स में लिख के आप हमें नीचे बता सकते हैं, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।